में एक के बाद एक लगातार 3 धमाके, हमने आपको तस्वीरें बताई थी। लगातार अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है कि लाहौर में धमाकों के बाद किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। लाहौर ओल्ड एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ है। लाहौर में वाल्टर रोड पर धमाके की खबर है। एहतियातन लाहौर एयरपोर्ट बंद करवाया गया है। चश्मदीद ने मिसाइल अटैक का दावा किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि ड्रोन अटैक है। अभी कुछ भी कह रहा जल्दबाजी होगा, लेकिन 2 तस्वीरों के जरिए वहां का मंजर जरा देखिए। पहली वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि धुएं का गुबार साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये वो इलाका है जहां पर ओल्ड एयरपोर्ट है लाहौर का। दूसरी वीडियो जरा देखिए जहां पर रहवासी नागरिक आमतौर पर जो उनकी दिनचर्या होती है वैसे घर से बाहर निकले थे, लेकिन धमाके की गूंज सुनाई दी, धुएं का गुब्बार नजर आया और इसलिए एहतियातन फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। लाहौर में एक के बाद 3 धमाकों की गूंज सुनाई दी है। अभी किसी द्वारा जिम्मेदारी नहीं ली गई, किसी ने वहां जाकर देखा नहीं है हुआ क्या है, लेकिन चश्मदीद ये दावा कर रहे हैं कि मिसाइल अटैक है। किस दिशा से आया है, किसने अटैक किया, अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ड्रोन अटैक हो सकता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एहतियातन यहां पर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि सुरक्षित जगहों पर जाए। अफरा तफरी का माहौल, डर का माहौल। चश्मदीद ने मिसाइल अटैक का दावा किया है, क्योंकि एक के बाद एक 3 धमाके सुनाई दिए गए हैं। जिस जगह पर धमाके की गूंज सुनाई दी गई है, उसके बाद किस तरह से सायरन बजाए वो भी आपको एक बार सुनाने की कोशिश करेंगे। तो ये ना सिर्फ सायरन की गूंज है, ये गूंज आपको दहशत की भी सुनाई देगी, जो लाहौर के रहवासियों के चेहरे पर नजर आ रही है, जो दबी जुबान से वो बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन जो गूंज सुनाई दे रही है इस माहौल में, वो साफ तौर पर उनके चेहरे पर, उनकी आंखों पर देखी जा सकती है। 3 धमाके इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ये बड़ी अहम जानकारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया कि आखिर किस द्वारा, किस दिशा से, कहां से यह अटैक हुआ है और यह अटैक किस माध्यम से हुआ है, क्योंकि चश्मदीद कहते हैं कि मिसाइल अटैक हुआ है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि ड्रोन अटैक हुआ है और 3 धमाके सुनाई दिए गए हैं। कौन कौन सी वो जगह है, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लाहौर ओल्ड एयरपोर्ट के पास ये ब्लास्ट हुआ है। अब इंतजार करना होगा उस अपडेट का, जहां पर ये जिम्मेदारी ली जाएगी, जब ये तस्वीरें उस जगह की आएगी किससे ये अटैक किया गया और टारगेट दरअसल क्या था। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी। पूरा लाहौर दहशत में है, पूरा पाकिस्तान दहशत में है और एक के बाद एक धमाके, लेकिन आज हुए ये 3 धमाके किस और इशारा कर रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है बहुत जल्द साफ होगी, लेकिन फिलहाल दहशत में ये लाहौर वासी नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से कल ऑपरेशन सिंदूर चला गया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सबूत यहां पर बकायदा बताया गया खुद पाकिस्तानियों द्वारा, और एक के बाद एक जानकारी, नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। वो मामला अभी ताजा है, वो इतना ताजा रहेगा कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी। लेकिन इस बीच लाहौर में इस तरह के 3 ब्लास्ट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन किस द्वारा किए गए हैं, किस माध्यम से किए गए हैं, किस दिशा से किए गए हैं, क्या टारगेट लेकर किया गया, किस मोर्चे पर किया गया, अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। लेकिन 3 धमाकों की गूंज सुनाई दी गई है। 3 धमाके ओल्ड एयरपोर्ट के पास, एहतियातन एयरपोर्ट को बंद किया गया है और ऐसे में चश्मदीद अपने अपने दावा कर रहे हैं एहतियातन एयरपोर्ट को बंद। और तस्वीरें जरा देखिए सड़कों की भी, जहां पर लोग एक बार दहशत में, डर का माहौल, डरे हुए हैं और ऐसे में जो जहां पर है वो वही रुक गया। यह हम तस्वीरें आपको लाहौर से दिखा रहे हैं। तो चंद नाम सामने आए कि लाहौर में एयरपोर्ट के पास एक के बाद कई धमाके हुए हैं। दरअसल जिस जगह पर ये धमाके हुए हैं, धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। सूत्रों के हवालों से जानकारी है कि वाल्टन एयरपोर्ट के पास ड्रोन विस्फोट हुआ है और एक के बाद कई धमाके हुए, जिसमें धमाकों की गूंज 3 बार सुनाई दी है। तो यानी कि 3 धमाके यहां पर हुए हैं। गोपाल नगर, नसीराबाद इलाके में धमाकों की जानकारी फिलहाल मिल रही है। गोपाल नगर और नसीराबाद इलाका, ये हम आपको लाहौर का बता रहे हैं। गोपाल नगर, नसीराबाद का इलाका ओल्ड एयरपोर्ट के पास, जहां एक के बाद 3 धमाकों की गूंज सुनाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और एहतियातन लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया गया है, कराची एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया और ऐसे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है
धमाके के बाद लाहौर में लोग घरों से बाहर निकले कि आखिर हुआ क्या। गोपाल नगर नसीराबाद इलाका लाहौर का, जहां पर धमाकों की गूंज सुनाई दी है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती, वहां की तस्वीर साफ नहीं हो जाती, क्योंकि कोई मिसाइल अटैक बता रहा है तो कोई ड्रोन विस्फोट बता रहा है, लेकिन दरअसल पूरा मंजर अभी क्या हुआ, क्या है, क्या तस्वीर अभी है और मंशा फिलहाल क्या है, किसका मकसद, क्या टारगेट, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा जब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो जाती, कोई जिम्मेदारी नहीं ले लेता। लाहौर में धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल, लाहौर एयरपोर्ट बंद किया गया एहतियातन के तौर पर, कराची एयरपोर्ट भी बंद किया गया है। धमाकों के बाद आसमान में धुएं के गुब्बार भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो लाहौर में मिसाइल हमला हुआ है, चश्मदीद ये दावा कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ड्रोन विस्फोट हुआ है। लेकिन फिलहाल अब इंतजार करना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट के पास एक के बाद कई धमाकों की गूंज जरूर सुनाई दी है। धुएं का गुब्बार साफ तौर पर नजर आ रहा है। चंद तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसी के जरिए आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन दावा कौन क्या करता है, सच्चाई क्या है, बहुत जल्द साफ होगी। लेकिन डरे हुए लोग साफ तौर पर आपको नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर डर, भय, दहशत साफ तौर पर नजर आ रही है। तो अल्टर एयरपोर्ट के पास ड्रोन धमाका हुआ है और यह हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान से लेकर लाहौर, कराची, तमाम इलाके, हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है। छोटी सी भी आवाज आती है तो वो दहल जाते हैं। लेकिन इस बीच लाहौर में जब 3 धमाकों की गूंज सुनाई दी है तो दहशत में होना लाजमी है, और ऐसे में आतंकवाद को ज्यादा ठहरने नहीं दिया जाएगा। फिर वो उसी की जमीन पर हो या फिर हमारे देश में उसे लाने की कोशिश हो, फिर वो चाहे जम्मू कश्मीर का वो बॉर्डर हो जिसे पार करने की कोशिश ये घुसपैठिए करते हैं, लगातार सीजफायर का उल्लंघन करते हैं। और कल भी बुखलाया हुआ पाकिस्तान किस तरह से निहत्तों को मार रहा था और एक बार फिर से मासूमों को टारगेट किया गया, सिविलियंस को टारगेट किया गया, ये जग जाहिर हो चुका है। पूरी दुनिया देख रही है इनके इस नफरत और आतंकवाद से भरे हुए उस जोन को जिसमें ये पनाह देते हैं, जिनके मंसूबे सही नहीं, क्योंकि मंसूबे हैं आतंक को फैलाना, आतंक को जिंदा रखना। हर बार मना करता है पाकिस्तान, लेकिन अब पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे पर कैसे मातम मनाया जाता है, कैसे जनाजा निकाला जाता है। और अब ये बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए कर्नल अनुपम जेटली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लाहौर में हुए धमाकों के पीछे की वजह क्या हो सकती है। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। अभी लाहौर से जो बड़ी खबर मिल रही है कि 3 धमाकों की गूंज, कोई कह रहा है कि मिसाइल अटैक है तो कोई कह रहा है कि ड्रोन विस्फोट है। आपसे समझना चाहेंगे कि लाहौर में ऑल एयरपोर्ट के पास से धमाके किस वजह से, किस मंशा से और किस दिशा से हो सकते हैं? वॉल्टन जो एयरपोर्ट है इनका, उसके पास धमाकों की खबर है और एक के बाद एक कई धमाकों की खबर है और वहां दहशत का माहौल है। मगर ये समय ऐसा नहीं है जिसको पाकिस्तान ब्लेम कर सके कि ये उसका पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान कर रहा है। ये उनका आंतरिक मामला लगता है। और ड्रोन आजकल हर जगह, हर आतंकवादी ग्रुप के पास है। पाकिस्तान मुद्दतों से आतंकवादी ग्रुप अपनी आस्तीन में छुपाए हैं और ये अक्सर उनको, ये उनकी आस्तीन के सांप उनको काटते रहते हैं जी। गोपाल नगर में भी कई उनके धमाके हुए हैं वॉल्टन रोड पर, और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वाकई ड्रोन है। कुछ खबरें हैं कि कुछ वहां ड्रोन एक गिरा है, मगर बाकी कोई ऐसा नहीं है। कुछ और देर में स्थिति स्पष्ट होगी कि ये कौन सा ग्रुप है जो पाकिस्तान से नाराज है और उन्हीं के भीतर दहशतगर्दी का काम करता है और उनको सेफ सेंचुरी दी हुई है। बिल्कुल, और ऐसे में इस तरह समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी अलग होती है। और भारत ने कल जिस तरह से वो 9 इलाके तबाह किए हैं मिसाइल अटैक द्वारा, वो आतंकवाद को पनाह ही देते थे, कोई सिविलियन उसमें हाथ नहीं हुआ है। और ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है, इस पर आशंका हम व्यक्त कर सकते हैं अनुपम जी कि जानबूझकर भी किया गया हो, यह दिखाने के लिए कि देखिए भारत क्या कर रहा है? ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, पाकिस्तान की नीति जो है वो बहुत खराब और
उस पर आज दुनिया का कोई भी देश उनकी कहे पे भरोसा नहीं कर रहा। कभी वो कह रहे हो जी, कभी उनके रक्षा मंत्री जो हैं वो sky.news पे एक सप्ताह पहले कह रहे हैं कि हम तो 30 साल से आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की नीति ऐसी है कि उस पर आज दुनिया का कोई भी देश भरोसा करने को तैयार नहीं है। भारत ने जो हमला किया, भारत ने छाती ठोक कर कहा, हमले के तुरंत बाद प्रेस रिलीज करी और दुनिया के तमाम देशों को, जितने मित्र देश हैं और बाकी देश हैं, उनको हमने खुद साझा किया कि इन 9 टारगेट पर हमने हमला किया है। हमने हमले की फोटोएं साझा करी कि देखिए केवल आतंकवादी ठिकाने जो है उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, तहस नहस किया गया है, नेस्त नाबूद किया गया है। किसी भी बराबर में खड़ी जो सिविलियन बिल्डिंग है, जो रिहायशी इलाके हैं, वहां कहीं भी हमने हमला नहीं किया, वहां कोई क्षति नहीं हुई है। चलिए ठीक है सर, क्योंकि ये भी बताइएगा, जैसे कि हम गोपाल नगर का जिक्र कर रहे हैं, हम नसीराबाद के वहां का जिक्र कर रहे हैं, हम वॉल्टन रोड का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे दरअसल है क्या? क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अगर वहां पर विस्फोट धमाके हुए भी हैं तो आखिर क्या टारगेट किया गया है? देखिए, वॉल्टन रोड जो है, गोपालगंज नगर जो है, यहाँ जो इलाके हैं ये केवल रिहायशी इलाके हैं। ठीक है। और ये पाकिस्तान शायद दिखाना चाहता है कि देखिए साहब, हमारे रिहायशी इलाकों को हिंदुस्तान ने, हमारे जो सिविल पॉपुलेशन है उस पर हमला किया जा रहा है। और कोई दुनिया का देश इस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आजकल सारा जो है वो सैटेलाइट से कंट्रोल होता है, सारी इमेजरी आती है, किस जगह से मिसाइल फायर की गई और कहां गिरी, सैटेलाइट हर चीज की पिक्चर कैप्चर करती है। और कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो सैटेलाइट की इमेजरी को रोज देखता है, उसको पता है कि हिंदुस्तान की तरफ से फायर नहीं किए गए। और ये पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये इतना ही नीचे गिर सकता है और इतनी ही नीचे हरकत भी कर सकता है। लेकिन अभी भी सर, ये हम समझना चाहेंगे, अभी भी आतंकवाद के जो मुख्य सरगना है वो जिंदा है, चाहे परिवार के लोग उनके खत्म हो गए हो। तो ऐसे में जो ऑपरेशन चलाया गया है भारत की तरफ से, क्या उसे अभी भी ओपन रखा गया है? उसे चलाया जाएगा, आगे कंटिन्यू किया जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान ने किसी भी समय ये नहीं कहा है कि हम आगे ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है। हम जो है अपने आप को संयम में रखे हुए हैं कि भाई अब पाकिस्तान को जागना चाहिए कि अगर दोबारा इन्होंने ऐसी दहशतगर्दी हिंदुस्तान में फैलाने की शुरू की आतंकवाद के द्वारा, तो हिंदुस्तान उसका मकबूल जवाब देगा, उसको और बड़े लेवल पर लेके जा सकता है। ये हमने एक उनको बयान की शुरुआती एक दर्शन कराया कि हमारी काबिलियत क्या है। अगर वो दोबारा पाकिस्तान रिटेलिएट करता है या पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई अगर दोबारा मिसाइल या कुछ हमला अगर हम पर करने की कोशिश करता है, तो हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं हटेगा और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि अनुपम जी, इसको आप भी बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, मैं समझने की कोशिश करूंगी और दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो 9 वो इलाके हैं जहां पर टारगेट किया गया था भारत की तरफ से बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ, और किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया, यानी कि पाकिस्तान को पूरे तरीके से ट्रैप किया गया कि वो दुनिया को बता भी पाएगा तो क्या बताएगा कि आतंकवाद को हम पनाह देते थे, उस जगह को टारगेट किया गया है। और अब शब्द ये जो धमाके हो रहे हैं ये जानबूझकर इसलिए किए गए हैं ताकि वो जंग आगे बढ़ा सके, ये दिखा सके कि भारत अभी भी कर रहा है। क्या सर ये भी संभव है? संभव है, मगर इस बार पाकिस्तान की जो सरकार है, जो वहां की आर्मी है, जिसको सेकंड टू नन कहा जाता है, और कहते हैं कि पाकिस्तान को उनकी आर्मी चलाती है। सर वो तो कल जब आतंकवाद के जनाजे पर मातम मनाया जा रहा था, वो जो तस्वीरें आई थी सर, वो भी बहुत कुछ बयां कर रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। अब सवाल ये है कि बहावलपुर एक ऐसी जगह है 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तान ने एक पिन पॉइंट टारगेट करके उसके कोऑर्डिनेट फीड करके और मिसाइल से ध्वस्त किया है, स्कैल्प मिसाइल से। जी, ये पाकिस्तान के लिए बहुत सोचने की और डरने की बात है कि 100 किलोमीटर अंदर तक। अभी तक हम क्या करते थे, टेररिस्ट कैंप जो आसपास हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के या लाइन ऑफ कंट्रोल के, हम उन्हीं पर हमला करते थे। पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई इन्हीं एरिया में आसपास हुई, मगर इस बार हमने उनके घर पर हमला किया है आतंकवाद के, बहावलपुर में। लेकिन अनुपम जी, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से हमले हुए, ये अहम सवाल इसलिए भी क्योंकि जल, थल, वायु तीनों सेना ने मिलकर एक साथ जो स्ट्रैटेजी अपनाई है,
इसके पीछे का मकसद क्या था? या मकसद यही है कि हमारी पावर दिखाना, ताकत दिखाना, और वो भी सब बिना मूवमेंट किए, क्योंकि हमारी सेना आगे नहीं गई है, वहीं से ही अपनी जगह पर रह के ही उसने इस तरह से स्ट्राइक की है। ये भी सर अहम स्ट्रैटेजी रही है। अवश्य। भारत जो है मिसाइल के मामले में दुनिया के सर्वोत्तम देशों में आता है। हमारे पास शॉर्ट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि 8000 किलोमीटर तक, जो अग्नि 5 है हमारी, उनकी मारक क्षमता है, उनकी इतनी रेंज है। पाकिस्तान या हमारे दुश्मन अगर चीन की तरफ कभी होता है, उनकी 1 इंच भी जमीन ऐसी नहीं है जो हमारी मिसाइल की रेंज के अंदर ना हो। इसलिए पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं वो मुश्किल से 2300 किलोमीटर जो शाहीन 3 मिसाइल है, वो केवल उनकी शॉर्ट रेंज मिसाइल है, उसके आगे वो मिसाइल का उत्पादन नहीं कर पाए, उनकी क्षमता नहीं है। इसलिए हमने दिखाया है कि जल से, थल से, वायु से, तीनों हमारी सेनाएं भारत के किसी भी कोने से पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को इंगेज करने अनुपम जी, चलो ये तो दमखम हमने बता दिया, ये आप पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन अगर पाकिस्तान के नजरिए से हम समझने की कोशिश करें, क्या उसमें इतना दमखम है? अगर वो मोर्चा खोल देता है, जंग का ऐलान कर देता है, इसलिए मान लेते हैं सर, क्या उसके पास इतनी क्षमता वाले वो फाइटर प्लेन्स हैं कि वो स्ट्राइक कर सके भारत पर? और अगर वो करते हैं तो सर वो इलाका कौन सा होगा, वो जगह कौन सी होगी सबसे पहले जहां मोर्चा खोला जाएगा पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जी। कि अगर ऐसा होता है, पाकिस्तान की इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी तरफ से युद्ध को प्रारंभ करे, मगर फर्ज करिए करते हैं, तो हर युद्ध में पिछले 3 दशक से देखा जा रहा है, पहले एक देश की एयरफोर्स और दूसरे देश की एयर डिफेंस, इनमें युद्ध होता है। जो इसमें जीतता है वही युद्ध में आगे चलता है। और भारत की एयर डिफेंस इतने लेयर्स में है, इतनी क्षमता है उसमें कि कोई भी पाकिस्तान की मिसाइल या कोई भी जहाज भारत की जमीन पर आने के बाद, एयर स्पेस में आने के बाद, वो किसी भी टारगेट को इंगेज करने में सफल नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे। इतना हमारी एयर डिफेंस पर हिंदुस्तान को नाज है। बिल्कुल सही आपने कहा, और ये बेहद अहम भी और सवाल सर इसलिए भी था क्योंकि गीदड़ भभकी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है, बुखलाए हुए हैं, और भारत कभी खुद से कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर वही बात है सर, कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, और वो तस्वीर कल सामने आ ही गई। बहुत शुक्रिया सर डिटेल में जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए। यानी कि